हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। The Hanged Man, 5 of Cups, the Star, 10 of Wands, and Death. Okay. So हमारे पास है The Hanged Man. The Hanged Man आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है अपने विजडम को सुनने की, अपने सोल को फॉलो करने की, बिकॉज 5 of Cups है तो कुछ चीज़ों को लेके आप रिग्रेट कर रहे हो सकते हैं। मे बी ये पर्सन आपको अपने लिए एक परफेक्ट चॉइस नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि 10 of Wands का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने अपने ऊपर बहुत सारा बोझ कैरी किया हुआ था। आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे थे बिकॉज आपको ये स्टार नज़र आ रहा था, आपको अपना गोल नज़र आ रहा था, आपको ये पर्सन दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा था, या यूँ कहे कि आपके लिए आपसे भी बड़ी प्रायोरिटी बन गया था। आप इनके आसपास की चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे। इट्स लाइक ये पर्सन सबसे अच्छा है, मेरे लिए सबसे परफेक्ट है, और बाकी और कोई चीज़ या और कोई पर्सन मायने नहीं रखता। आप इतने ज़्यादा फिक्सेटेड हो गए थे उन पे, एंड ऑफ कोर्स आपने अपना 100% दिया। जैसे एक लवर को अपने लवर को ट्रीट करना चाहिए, आपने वो किया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ना तो आपने ओवर रिएक्ट किया, ना ही आपने ऐसा कुछ किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। बट ये पर्सन शायद इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। उन्हें लगने लगा कि अगर आप ऐसा सोचते हैं उनके बारे में तो ऑब्वियसली आप उनसे दूर नहीं जाएंगे, और उन्हें ये भी लगने लगा कि शायद उनके अंदर कोई खास बात है कि आप उन्हें इतना स्पेशल समझते हैं। ये पर्सन इस बात को नहीं नोटिस कर रहा था कि आप स्पेशल हैं। आफ्टर ऑल उन्हें पहली बार ऐसा पर्सन क्यों मिला जो उन्हें इस तरीके से प्यार जता रहा है। अगर वो स्पेशल होते तो हर बार उन्हें इसी तरीके का कोई पर्सन मिलता। आई थिंक ये पर्सन आपको पाने के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो गया कि अब तो मेरे पास एक ऐसा लवर है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, मैं उनके लिए उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। तो मुझे आखिर किस बात की परवाह है। ना तो मुझे अपने शैडो साइड पे वर्क करने की ज़रूरत है, ना तो मुझे किसी ऑब्स्टेकल को रिमूव करने की ज़रूरत है, ना तो कोई और एफर्ट करने की ज़रूरत है। इट्स लाइक ये पर्सन हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगा। उन्हें लग रहा था कि चाहे वो कुछ करे ना करे, ये रिलेशनशिप आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि चाहे सिचुएशन जो भी हो आप इसे कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। एंड नाउ मैं 5 ऑफ कप्स का कार्ड देख रही हूँ। सो आप ऑलरेडी पछता रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप स्टक सा महसूस कर रहे हैं। आपको ऑलरेडी ये फील हो रहा है जैसे कि आप ठीक जगह नहीं हैं, एक ऐसे रिलेशनशिप में नहीं है जहाँ पे आपको होना चाहिए। ये टॉक्सिक है, शायद ये पर्सन आपको डिजर्व भी नहीं करता, बट आप इस रिलेशनशिप में इसीलिए कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि आपको शायद कोई उम्मीद है कि वो बदल जाएंगे और ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। आप इनसे इमोशनली अटैच्ड हैं और चाहते हैं कि ये वर्क करे। सो ये पर्सन जानता है कि वो क्या कर रहे हैं, बट स्टिल वो किसी चीज़ को ठीक नहीं करना चाहते बिकॉज उन्हें लगता है कि द स्टार तो वो हैं। सो आप उन्हें फॉलो करने वाले हैं, आप उन्हें चेज करेंगे। हालांकि डेथ का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आप सेपरेशन चाहते हैं या किसी सिचुएशन से दूर जाना चाहते हैं तो आप वो चूज कर सकते हैं। ओके, बिकॉज एक ऐसा पर्सन जो आपको डिजर्व नहीं करते उसको आप लूज करके भी क्या लूज करेंगे। इट्स लाइक यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहता है कि ये रिलेशनशिप इतना भी परफेक्ट नहीं है जितना शायद आप इसे समझते हैं, या जितना शायद आप इसे बनाना चाहते हैं उतना परफेक्ट ये कभी बन नहीं सकता बिकॉज ये पर्सन इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। आप दोनों डिफरेंट तरीके से लव को देखते हैं, आपकी डेफिनेशंस अलग है, आपकी एनर्जी और फ्रिक्वेंसीज अलग है, इतनी अलग कि आप सेम पेज पे नहीं हैं और इसीलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ओके, सो टैरो आपसे कह रहा है कि अगर इतनी सफोकेटिंग सिचुएशन है जहां आप 10 ऑफ वॉन्ड्स कैरी कर रहे हैं, इस तरीके से आपको ट्रीट किया जा रहा है,
तो सोचिए इसके बारे में कि क्या इसे एंड करना आपके लिए वाकई में बुरा है। क्या अपने लिए बाउंड्रीज ड्रॉ करना, इन केस आप इस रिलेशनशिप में रहते हैं, तो किसी भी तरीके से आपको हार्म करेगा। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आप इस पर्सन से हो सकता है सिर्फ इसलिए ना डिस्कस कर रहे हो क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खुद ही वक्त आने पे चीज़ों को समझ जाएंगे, या फिर अगर आप डिस्कस करेंगे तो वो अपसेट हो जाएंगे, आप दोनों के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है, मे बी वो इस रिलेशनशिप को छोड़कर आपसे दूर जा सकते हैं। टैरो आपसे कह रहा है कि ऐसा कुछ सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, अपने मन की बातों को कहिए और फेस कीजिए जो कुछ भी है आपके सामने, और तभी आप इस 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली सिचुएशन से बाहर आएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ स्टक रह सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, बट आपकी सोल आपको इसीलिए ये इंट्यूशन दे रही है, इस तरीके का विजडम दे रही है ताकि आप इसे यूज़ करें और अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट करें, नेगेटिविटी से मूव ऑन करें ताकि नेगेटिविटी की जगह कोई पॉजिटिव चीज़ आ सके एंड ट्रुथ को एज इट इज़ देखें। तो ये है रीडिंग जर्नल, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्गोस, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, the wheel of fortune in reverse and 5 of wands. Okay, so हमारे पास है Queen of Cups and Queen of Pentacles। इससे यूनिवर्स आपको यही याद दिलाना चाहता है कि आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और जो भी इन दोनों एनर्जीज का कॉम्बिनेशन होता है वो हर चीज़ को ओवरकम कर सकता है और वो एक परफेक्ट बैलेंस होता है। आप इस सिचुएशन से डील करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, आपके पास विजडम है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, आप प्रैक्टिकल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अनवांटेड वे में होगी या स्केप्टिकल लगेगा आपको किसी सिचुएशन को देख के और आप उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे। अगर कुछ ठीक नहीं है तो आप उसे नोटिस करते हैं, आपको समझ में आता है कि क्या क्यों है, और यहाँ पे बस एक ही चैलेंज है, वो ये कि आप उन चीज़ों को ट्रस्ट करें। बिकॉज आपके अंदर ये क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है जो आपको गॉर्जियस बनाती है, जो आपको इमोशनल बनाती है, जो आपको इतना प्यार पाने के और प्यार देने के काबिल बनाती है। सो क्वीन ऑफ कप्स का दिल बड़ा है, वो चीज़ों को इग्नोर कर देती है, वो कभी कभी उन लोगों पे भी ट्रस्ट कर लेती है जिस पे शायद उन्हें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बट एनीवेज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की आवाज़ भी है आपके अंदर, सो ये आपको गाइड करेगी। और इस वक्त टैरो आपसे कह रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को सुनिए, बिकॉज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में है फिलहाल, बट हमेशा नहीं रहेगा। अगर आप विजडम से फैसले लें और सोच समझ के आगे बढ़ें तो 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ सब कुछ पॉसिबल है। ओके, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं, आप उससे लड़ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है तो ऑब्वियसली आपके गिफ्ट्स आपके हैं, आपको ज़रूर वो चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हैं, जिसकी आप हकदार हैं। आप इस बात को लेकर अश्योर्ड रहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको आपके ड्रीम्स पूरे करने हैं तो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना ही पड़ेगा, किसी का ऐसा ट्रीटमेंट आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा जो आप नहीं कर पा रहे हैं या जो आपको अनजस्टिफाइड लग रहा है। आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। इनफैक्ट अगर कोई आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है तो क्या वो आपके सपने कभी पूरे कर सकता है, ये भी एक सवाल है जो आपकी सोल चाहती है कि आप पूछे अपने आप से। ओके, बिकॉज बाउंड्रीज ड्रॉ करना या मूव ऑन करना दोनों ही आपको क्लोज लाएंगे इस एस ऑफ वॉन्ड्स के, उस ड्रीम के जो आप देख रहे हैं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। सोल लॉस, मे बी इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सोल का हिस्सा आपसे अलग हो गया है, या इतना ज़्यादा पेनफुल है ये सब कुछ कि आप इससे डील नहीं कर पा रहे हैं। बट द थिंग इज कि ये फीलिंग्स टेम्प्रोरी हैं और
अगर आप इससे डील नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी ऐसे पर्सन से अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं जिसे आप ट्रस्ट करते हैं, या मे बी आप लिख सकते हैं डायरी में चीज़ें। बट ये जो कुछ भी है ये टेम्प्रोरी है, ओवर हो जाएगा। एंड यूज़ कीजिए विजडम को। आपकी सोल आपकी है, आप इसे कभी लूज नहीं कर सकते, और ये आपको ही प्रोटेक्ट करेगी, आपको ही प्यार करेगी और वहां तक ले जाएगी जहां तक आपको जाना है। ओके, सो चेंजेस आने दीजिए और अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।